मोदी योगी की जोड़ी ने रच दिया बड़ा इतिहास। ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक में हो रहा गुणगान। सामने आया वतन लौटे जफर का ऐसा बयान, अखिलेश भी देखकर रह गए सन्न। मोदी सरकार के प्रयासों ने छू लिया ईरान से वतन लौटे लोगों का दिल। खड़ी हो गई विपक्ष के लिए 2027 से पहले मुश्किल। चल दिया योगी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र, पूरा सूबा कर रहा सलाम। राहुल अखिलेश उठाते रहे ईरान में फंसे लोगों के लिए सवाल। मोदी योगी ने शांति से दिखाया सबसे बड़ा कमाल। वतन लौटते ही भारत माता की जय के नारों से गूंजा पूरा टर्मिनल। जी हां, ये बात सच है, क्योंकि जिस वक्त ईरान और इजराइल के बीच आसमान में मिसाइलें तैर रही थी, जमीन कांप रही थी और हर कोने में दहशत का साया था, तभी मोदी योगी रात भर सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि इस जंग में कई ऐसे अपने हैं जो वहां पर फंसे हुए थे। लेकिन इसके बाद रातों रात भारत ने ऐसी ताकत दिखाई जिसने पड़ोसी मुल्कों में भी खलबली मचा दी, क्योंकि मोदी सरकार ने हर किसी को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया। जी हां, वो मिशन जिसने न सिर्फ अपने नागरिकों को बचाया बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया भारत अब झुकता नहीं, उठाकर सबको अपने वतन लेकर आता है, जिसकी झलक साफ ईरान से लौटे लोगों की जुबान पर भी दिखी। जिसके बाद लोगों ने तहे दिल से मोदी योगी का शुक्रिया किया, जिसे सुनकर अखिलेश की रातों की नींद जरूर उड़ जाएंगी, क्योंकि अखिलेश और राहुल सिर्फ सवाल दागते रह गए, लेकिन मोदी योगी ने इतिहास ही रच दिया, जिसके बारे में आपको सब बताते हैं। दरअसल जंग के मैदान में गोलियों की आवाज के बीच जब भारत के रहने वाले जफर अब्बास नकवी ने मोदी सरकार से मदद मांगी, तो जवाब मिसाइल से भी तेज आया। रिपोर्ट्स की माने तो उस दरमियान पीएम मोदी ने विदेश मंत्रालय को एक्टिव किया और सीएम योगी ने यूपी से लौटने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर इंतजाम पलके बिछाकर किए। इस बार राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति बोल रही थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई तो भारत माता की जय के नारों से पूरा टर्मिनल गूंज उठा। इस दौरान जफर भी बोले, वो दिन नहीं भूल सकते जब ईरान में धमाके हो रहे थे और हम मीनारों के पीछे छिपे हुए थे, लेकिन भारत सरकार ने जिस रफ्तार से हमें निकाला वो काबिले सलाम है। हालांकि ईरान से लौटते ही लोग रो भी पड़े। किसी ने धरती को चूमा, किसी ने तिरंगे को सीने से लगाया। बुजुर्ग सैयद मंसूर ने कहा, मैं भारत से प्यार करता हूं, ये देश भगवान का दूसरा नाम है। वहीं जिया कुलसुम बोली, हम समझ बैठे थे अब मौत तय है, लेकिन भारत ने हमें मौत से खींच लाया। इस दौरान यूपी के रहने वाले जफर अब्बास नकवी ने मीडिया से कहा, मैं सीएम योगी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। यूपी में रहने वालों के लिए यह गर्व की बात है कि हमारे सीएम युद्ध के समय भी अपने लोगों को लेकर चिंतित थे। जब योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी अपने लोगों की जान बचा रहे थे, तब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ट्विटर पर बीजेपी को तंज कस रहे थे। ना कोई बयान, ना कोई चिंता, सिर्फ राजनीति कर रहे थे। लेकिन जनता को मोदी योगी ने बता दिया है कि कौन उनका नेता है। खबरों की माने तो 13 जून को जैसे ही जंग शुरू हुई, एयर स्पेस बंद हो गया था, लेकिन भारत सरकार ने कूटनीति, सैन्य सहयोग और तकनीकी ताकत का इस्तेमाल करते हुए खास फ्लाइट्स और ऑपरेशन सिंधु को एक्टिवेट किया। अब तक 517 भारतीय सुरक्षित भारत आ चुके हैं और मिशन जारी है। बताया तो यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी ने विदेश मंत्रालय और एजेंसियों को सीधी चेतावनी दी थी कि हर नागरिक को सही सलामत लाओ, और फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। बिना किसी शोर शराबे के, बिना भाषण के, सीधे मिशन, सीधे एक्शन। तज़किया फातिमा जो ईरान में अकेली थी, उन्होंने कहा कि जब कोई पास नहीं था तब भारत साथ था। ये है नई भारत सरकार की ताकत। वहीं सीएम योगी ने जियारत से लौटने वाले हर यूपी निवासी के लिए हेल्पलाइन, ट्रॉमा केयर और इमिग्रेशन सपोर्ट मुहैया कराया। किसी के फोन की बैटरी नहीं थी तो दिल्ली में यूपी भवन पहुंचते ही पावर बैंक मिला। किसी के पास सामान नहीं था तो उसे ट्रेवल किट दी गई। बता दें, आज का भारत कोई आम देश नहीं, ये वो देश है जो ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी और अब ऑपरेशन सिंधु के जरिए साबित कर चुका है कि दुनिया की कोई ताकत हमें हमारे अपनों से जुदा नहीं कर सकती।